क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सारे नक्शे गलत हैं। इस दुनिया के सारे नक्शे जो हैं वो गलत है। आपको जो अब तक बताया गया, जो अब तक पढ़ाया गया, उन नक्शों के बारे में आज चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं, आपके सामने ये नक्शा है, ये आपको स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेज के अंदर। और किस प्रकार से इस नक्शे को बनाया गया, देखिए कि इस नक्शे के अंदर जैसा कि ये लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोल है, ऐसा ये कहते हैं। अब वो गोल है नहीं है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। इनके हिसाब से पृथ्वी गोल है, तो एक गोल नक्शे को किस प्रकार से फ्लेट करके इन लोगों ने बताया। ये जो नक्शा आपके सामने है ये इनकरेक्ट नक्शा है, ये नक्शा गलत है, ये नक्शा सही नहीं है। इस प्रकार से देखिए आपके सामने जो दिखाया जाता है, इस नक्शे में क्या समस्या है कि इसमें जो ये जो नक्शा है, अ, ये नक्शा मर्केंटर मर्केटर प्रोजेक्शन कहलाता है। अलग अलग प्रोजेक्शन से मर्केटर प्रोजेक्शन कहलाता है। और इस प्रोजेक्शन के हिसाब से ये नक्शा आपको बनाया गया, ये बताया गया स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। इस नक्शे में आप कोशिश करें देखने की, तो रशिया कितना बड़ा है, इंडिया कितना छोटा है। कनाडा को देखो, कनाडा लगभग लगभग आपकी अफ्रीका के जितना बड़ा है। ये नक्शा मर्केटर ने बनाया था, और उस मार्केटर का जो नाम है यहाँ पर, ये देखिए किस प्रकार से आपको गलत चीज़ बताई गई। ये वो बंदा है मार्केटर जिसने क्या किया कि पृथ्वी को सिलेंड्रिकल शेप में बना करके उसको एक कटिंग करके उसका एक जो है आ, उसको एक फ्लैट पेपर में जो है उसको बना के रख दिया आप लोगों के सामने। इसने ये देखिए यहाँ पर एक पृथ्वी को सिलेंड्रिकल शेप दिया, और सिलेंड्रिकल शेप दे करके इसको काट करके आपको 2 डायमेंशन में दिखा दिया। इसको मर्केटर प्रोजेक्शन कहते हैं। इस मर्केटर प्रोजेक्शन के सबसे बड़ी जो नुकसान जो है, जो नुकसान जो हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्शन है ये रियल प्रोजेक्शन है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो गलती क्या हुई कि जो साइज और शेप है, साइज और शेप का डिस्टोर्शन हो गया। जैसे कि आपको यहाँ पर देखेंगे कनाडा, आपको लगेगा अरे यार कनाडा तो बहुत बड़ा है ना, ये तो अफ्रीका जितना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साइज और शेप का डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा हो गया। इसको आप कंपेयर कीजिए, ग्रीनलैंड है आपके सामने, ग्रीनलैंड है ऊपर की तरफ। ग्रीनलैंड की जो एक्चुअल साइज है उस साइज से 14 गुना बड़ा ग्रीनलैंड दिखाया जाता है। 14 टाइम्स डिफरेंस आएगा। जो इक्वेटर के पास है उनकी जो साइज शेप है वो एग्जैक्ट है, और जो नॉर्थ पोल पे है और जो साउथ पोल पे है, पृथ्वी को गोल मानते हुए, वो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो है वो जो साइज है वो साइज बढ़ जाती है। ये डिस्टोर्शन हो जाता है, ये डिस्टोर्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि मान के चलिए ये ग्रीनलैंड का जो डिस्टोर्शन है 14 गुना ज़्यादा है। इसीलिए आपको जो रशिया है जितना बड़ा नहीं है उतना बड़ा आपको रशिया दिखता है। कनाडा जितना बड़ा नहीं है उतना बड़ा आपको नजर आता है। ये यूरोपियंस की एक चाल थी। यूरोपियंस ने अपने लिए, अमेरिका के लिए और यूरोप के देशों को बड़ा साइज दिखाने के लिए इस प्रकार का नक्शा बनवाया गया था। हालांकि जो नक्शा बनाने वाला है उसका एक उद्देश्य ये भी था कि नेविगेशन के लिए, सेलर्स के लिए एक नक्शा बनाना चाहता था। वो जो सेलर्स यात्रा करते हैं समुद्र के अंदर, वो आसानी के साथ यात्रा कर सके। तो इसमें एक पृथ्वी को जो एक जो ग्लोब जो उनको दिखाते हैं, उस ग्लोब को काट करके इन लोगों ने सिलेंड्रिकल रूप दिया, और सिलेंड्रिकल को काट करके एक 2D फ्लैट सिस्टम बनाया, जिसके हिसाब से नक्शा इस प्रकार से आता है कि जो कि गलत है। बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन इसके अंदर है। ये नक्शा आपको स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है। ये गलत नक्शा है। तो अब क्या करें इस नक्शे को? अब ये करना है कि दुनिया के लोगों ने इसको पहचान लिया, क्या ये तो नक्शा बहुत गलत है। इसके हिसाब से तो जो कुछ बातें हो रही है वो गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो इसकी जो प्रॉब्लम सामने आई कि डिस्टोर्शन, ये आपके सामने रही किस हद तक डिस्टोर्शन है एक्चुअल साइज में और जो बड़ी साइज में। तो चूंकि ये आपके सामने डिस्टोर्शन आपको दिख रहा होगा,
14 गुना तक डिस्टोर्शन हो जाता है। आइसलैंड बहुत छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसको देख के लगेगा कि आइसलैंड बहुत बड़ी जगह है, जबकि वो वास्तव में जितना है उसके मुकाबले 14 गुना अधिक बड़ा दिख रहा है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। ये इसका डिस्टोर्शन का मैप है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस चीज़ के लिए फिर इनके सामने जो समस्या आई, तो एक नया जो सिस्टम सामने आया, एक नया व्यक्ति सामने आया। तो उस नए व्यक्ति का जो नाम है, उसका नाम है गाल पीटरसन। अब आगे जो बात करेंगे वो जो पीटरसन की जो गाल पीटर्स का जो है उसका जो नक्शा है बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रहा है। ये नक्शा मर्केटर प्रोजेक्शन है, जो कि सही नहीं है। और ये नक्शा हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो है पीटरसन का जो नक्शा है, उसने नक्शा बनाया। पीटरसन ने कुछ कोशिश की इसके अंदर। और यहाँ पर आप देखिए अफ्रीका जो है कितना बड़ा दिख रहा है और ग्रीनलैंड कितना छोटा हो गया है। इसमें आप देखेंगे कि जो इंडिया है वो वाकई इसकी जो नॉर्थ टू साउथ जो हाइट है वो कितनी बढ़ चुकी है। ये वो नक्शा है जिसे आजकल लोग यूज करते हैं, ग्रीन, जिसके अंदर इसको कहते हैं गॉल पीटर्स प्रोजेक्शन। हालांकि इसके अंदर भी एक समस्या है। इसमें जो समस्या है, जो जो देश का जो शेप होता है, जो नॉर्मल शेप है वो डिस्टर्ब हो गया है। हालांकि ये इस प्रकार से ओरिजिनल काम है इसका। अ, ये पीटर्स का ओरिजिनल काम है जिसने नक्शा बनाया था। अब आगे चलते हैं। ये देखिए इस पीटर्स को नक्शे को समझने की कोशिश कीजिए, किस प्रकार से ये नक्शा जो है कितना अच्छा प्रकार से बनाया गया था इस नक्शे को। उसके बाद में एक समस्या सामने आई कि जब इस नक्शे में भी दिक्कतें आने लगी, तो फिर एक नया नक्शा बनाया गया। और जो नया नक्शा जो बनाया गया था वो था विंकल ट्रिपल नक्शा। ये नक्शा, इसमें क्या किया उसने, इसने थोड़ा चेंज किया इस नक्शे को। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को थोड़ा सा कोनिकल करके बताया। ये देखिए इस नक्शे को देखिए, ये है विंकल ट्रिपल नक्शा। हालांकि ये नक्शा भी गलत है, क्योंकि इसमें जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसको ये ग्लोब कहते हैं, उसके हिसाब से वो नॉर्थ पोल साउथ पोल को बिल्कुल जीरो नहीं बताया गया। अभी भी इसके अंदर डिस्टोर्शन है, लेकिन फिर भी अभी ये काफ़ी हद तक पहले से यूज़ हो रहा है। और आजकल दुनिया के अंदर अमेरिका के कई स्कूल्स ने, और साउथ अमेरिका के स्कूल्स ने, अफ्रीका के स्कूल्स ने जो इनिशियल जो नक्शा था मर्केटर प्रोजेक्शन, उस मर्केटर प्रोजेक्शन को समझाना बंद कर दिया है। हालांकि भारत में अभी तक वो चल रहा है। लोग अब जो है या तो ये पीटर्स नक्शा यूज़ करते हैं या फिर नक्शा यूज़ करते हैं आपका ये विंकल। इसके अलावा बहुत सारे नक्शे हैं, हालांकि ये नक्शा भी गलत है। ये सब के सब आपके जो नक्शे दिखाए जा रहे हैं, ये सब, ये देखिए इसके अलावा एक नया नक्शा आपके सामने आ रहा होगा, है ना। ये है बोनी बोनी नक्शा है। इसने नक्शे को हार्ट शेप में बनाया। तो अभी आपके सामने अलग अलग तरह के नक्शे हैं। ये नक्शा आपके सामने है रॉबिन्सन नक्शा। दुनिया में अलग अलग तरह के दुनिया के नक्शे उपलब्ध हैं, और अलग अलग व्यक्ति ने अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी विवेक के अनुसार प्रोजेक्शन किया है। ये एक्चुअल से अपनी कोई 0 डिग्री पे करता है, कोई 90 पे करता है, कोई 90 से लेस पे करता है। आपके सामने तरह तरह के नक्शे में आपके सामने लेके आया हूँ। ये सब के सब नक्शे जो हैं वो गलत हैं। एक भी दुनिया का नक्शा सही नहीं है। ये देखिए तरह तरह के वैरायटी, कई कई लोगों ने अलग अलग तरीके से, ये आपके सामने एक फ्लैट अर्थ का मॉडल भी है। ये देखिए किस प्रकार से इसको बनाया गया है। तो इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि दुनिया के अंदर जो पढ़ाया जाता है हम लोगों को, मैप जो पढ़ाया जाता है वो मैप सही नहीं है। ये बाइपोलर नक्शा, ये पोल को केंद्रित करके बनाया गया, अलग अलग पोल से बनाया गया है। कोई भी नक्शा सही नहीं है। ये देखिए इस नक्शे को, ये किसी और ने अपना दिमाग बुद्धि लगा करके इस नक्शे को बनाया है। तो आपको थोड़ी सी हंसी भी आ सकती है। तो इस प्रकार से जो नक्शे बनाए गए हैं लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, इसमें से एक भी नक्शा सही नहीं है। इसलिए आपको जब भी एटलस देखना है, जब भी ग्लोब देखना है, जब भी कोई नक्शा देखना है, तो आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के साथ साथ
आपको एक्चुअल लेंथ और विड्थ उस देश की कितनी, एक्चुअल एरिया कितना है, उसको भी दिमाग में रख करके अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके उस वहां तक पहुंचना है कि वास्तव में क्या स्थिति है। देखिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिजाइन के नक्शे बनाए हैं। दुनिया में कोई भी नक्शा पृथ्वी का परफेक्ट नहीं है, सबके सब इसमें कमियां हैं, सबके सब में बहुत अधिक कमियां हैं। तो निश्चित तौर से जब भी आप अगली बार किसी नक्शे को देखें तो अपना बुद्धि लगाएं, विवेक लगाएं, नक्शे का लेंथ, किसी देश का लेंथ ब्रीथ कितना है वो मेजरमेंट करें, उसका एरिया कितना है, फिर दूसरे किसी और देश के साथ में उसको कंपेयर करें। तब जाकर के आप उसके बारे में सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना पर्याप्त है, और हम लोग अगली बार फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ में साझा करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।